नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। 10 का दस्तावेज शुरू होता है। श्रावस्ती से आई बड़ी खबर के साथ बिजली कर्मियों की हड़ताल का असर देखने को मिला है। बिजली व्यवस्था बेपटरी हुई है। अंधेरे में डूब गए हैं 536 गांव। बिजली आपूर्ति बाधित होने से 2 लाख की आबादी प्रभावित। श्रावस्ती जिले के कई इलाकों में अंधेरा छाया है। इकोना, सोनवा, जमुनाहा के क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित बताई जा रही है। बड़ी खबर, श्रावस्ती के बिजली कर्मियों की हड़ताल का असर। बिजली व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। गांव के गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं। 536 गांव में बिजली आपूर्ति के बाधित होने की खबर है। 2 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित है। इस हड़ताल के वजह से जो आम लोग हैं वो अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। श्रावस्ती जिले के कई इलाकों में अंधेरा छाया है। इकोना, सोनवा, जमुनाहा कई क्षेत्रों में आपूर्ति बाधित। अंबार रिजवी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अंबार, कौन कौन से क्षेत्र हैं, कब से बिजली नहीं आई है, किस तरीके से काम चल रहा है, क्या हालात है, जरा समझाएं। जी बिल्कुल बता देंगे। जैसा कि बिजली कर्मचारी जो हैं 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर बैठे हैं। रात 10 बजे से, बीती रात जो 10 बजे की है तब से ये हड़ताल पे हैं और विभागीय अधिकारियों ने जो केंद्र है वहाँ का मोर्चा संभाला रखा है। लेकिन जहाँ जहाँ की बिजली बाधित हो रही है, खराब हो रही है, उसके बाद दोबारा लौट के नहीं आ रही है। ऐसे चलते हुए 536 गांव श्रावस्ती के हैं जो अंधेरे में डूब चुके हैं। करीबन 2 लाख की आबादी है प्रभावित हो चुकी है। अगर इसी तरह लेकिन अभी संविदा कर्मियों को हटाने की खबर आई थी। ऊर्जा मंत्री का बयान सामने चल रहा है, या तो हड़ताल पे रहें या फिर काम पे रहें, या हाजिरी लगा करके हड़ताल करके लोगों को इस तरीके से अंधेरे में डुबा के क्या मिलेगा। यहाँ पर किसी से बातचीत होने की कोई संभावना या गुंजाइश नहीं दिखाई दी दिन छिपने से पहले। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हम लोगों ने कोशिश भी की बात करने की, लेकिन बात करने का कोई समाधान नहीं निकला। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, मानने को तैयार नहीं है। अपनी हड़ताल पे पूरी तरीके से अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और अपनी मांगों को लगातार मांग रहे हैं, वापस अभी तक नहीं पहुंचे हैं, जिसकी वजह से जिसका खामियाजा अगर कहा जाए तो जनता को भुगतना पड़ रहा है। 536 गाँव डूबे हुए, 2 लाख की आबादी पूरी तरीके से प्रभावित है। आने वाले कल में और भी समस्याएं बढ़ सकती हैं। बिल्कुल बढ़ेंगी। किस तरीके से बिना बिजली के सारी व्यवस्थाएं ठप हो जाती हैं। ऐसे में जो प्रशासन है, अधिकारी हैं, क्या उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है? क्योंकि जब एक्शन लेकर के एक नजीर पेश की गई है कि अगर संविदा कर्मचारियों को जिस तरीके से आज बर्खास्त किया गया, सेवा मुक्त किया गया है, क्या उस तरीके का कोई नजीर यहाँ नहीं पेश हुआ या फिर समझाया नहीं गया? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जैसा कि कई जगह पे ऐसा मामला प्रकाश में आया कि संविदा कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया है, उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई है। लेकिन अभी श्रावस्ती में ऐसा कुछ नहीं है। जिलाधिकारी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। हर जगह पर विभागीय अधिकारियों को तैनात किया है कि अगर किसी प्रकार की कोई बिजली समस्या होती है तो अब तैनाती का क्या असर होगा? अम्मार, साफ दिखाई दे रहा है 536 गाँव, 2 लाख लोग अंधेरे में है। जो तैनाती है वो तैनाती क्या कर रही है, वो रिपोर्ट कब भेजेगी और किस तरीके से यहाँ पर हड़ताल का असर आम लोगों के ऊपर पड़ रहा है, ये तमाम चीजें रिपोर्ट के तौर पर कल कहाँ जाएंगी, इस पर नजर बनी रहेगी। अम्मार, शुक्रिया जानकारी के लिए। देखिए, यूपी में जारी बिजली कर्मियों की हड़ताल पर सरकार के साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट भी सख्त है। हाई कोर्ट ने पहले से लंबित याचिका पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही सीजेएम लखनऊ के जरिए जमानती वारंट जारी करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने 20 मार्च को सुबह 10 बजे कर्मचारी संघ के पदाधिकारी शैलेश दुबे और अन्य को तलब किया है। हाईकोर्ट के वकील विभू राय ने बताया कि बिजली आपूर्ति बाधित होने पर कोर्ट की ओर से सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया गया है। मांग आपकी, नौकरी आपकी, अगर विवाद भी है उसका असर लाखों लाख लोगों की जिंदगी पर कैसे पड़ सकता है, इसे लेकर के खुद हाई कोर्ट सख्त है। हड़ताल को लेकर के संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को तलब किया गया है। प्रयागराज में जब विद्युत आपूर्ति बाधित हुई थी तो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश महोदय ने एक स्वतः संज्ञान लेके एक PIL रजिस्टर की थी। उसमें मैंने आज एक एप्लीकेशन ये फाइल की थी कि साहब पिछले विगत 12 से 18 घंटों पे बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पे गए हुए थे, जिससे कि कई सब स्टेशंस, कई थर्मल पावर स्टेशंस पे कार्य बंद हो गया था और बिजली आपूर्ति और जलापूर्ति बाधित हो गई थी। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों की हड़ताल जारी है। इस पर ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि जो लोग हड़ताल पर हैं
वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो तर्क संगत मांगे थी, बातें थी, वो तो मान ली गई हैं। बावजूद इसके लोग हड़ताल पर अड़े हैं। उन्होंने कहा कि बिजली कर्मियों को इस साल बोनस के साथ कैशलेस इलाज की व्यवस्था भी की गई है। बावजूद इसके बिजली कर्मी हठधर्मिता पर अड़े हुए। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा जी खुद लगातार अधिकारियों के साथ संपर्क में है, जो बिजली कर्मचारियों के संगठन हैं उनसे संपर्क में है, लगातार बातचीत चल रही है। बहरहाल बातचीत करेंगे ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा जी से और जानेंगे आखिर इसके पीछे सर जिस तरह से लगातार हड़ताल चल रही है, क्या रास्ता अभी तक आप लोग ढूंढ पाए इन हालात से निपटने का? मैंने जैसा बताया, हम एक तरफ अपने संगठनों से बातचीत कर रहे हैं, संघर्ष समिति से बातचीत कर रहे हैं, निरंतर बातचीत चालू है। साथ ही हम जनता को तकलीफ न पड़े इसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं और जो भी परिस्थिति आएगी उससे निपटने के लिए हम तैयार हैं। जनता को मैं आश्वस्त किया मैंने कि हर परिस्थिति से हम निपटने के लिए हमारी तैयारी है और विशेष रूप से बिजली की डिमांड और सप्लाई में कहीं कोई समस्या की बात दिखाई नहीं दे रही। क्या लगता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं चीज़ें? किस तरह से आप देखते हैं, क्या विपक्षियों की कोई भूमिका अवश्य दिखाई देती है, इसलिए कि मैं जो तर्क संगत बातें थीं, जैसे इन लोगों की मांग थी कि 18-19 से बोनस नहीं मिला है, घाटे के बावजूद हमने 5 साल से नहीं मिला हुआ बोनस इस साल का हमने दिया है 22-23 का। तो जो काम 5 साल पहले नहीं हुआ, 5 साल से नहीं हुआ, वो काम इस व्यवस्था में हुआ है, तो फिर इस व्यवस्था के खिलाफ हड़ताल पे जाने का कोई कारण नहीं है। उसी प्रकार कैशलेस इलाज की व्यवस्था हो या अन्य इनकी जो तमाम मांगें थी, कई ऐसे उसी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 2020 तक के समझौते की भी बातें पूरी नहीं हुई हैं। तो 3 साल पहले की बात अगर अभी पूरी नहीं हुई तो 3 महीने में ऐसी क्या जल्दी हो जाती है। तो इसलिए मुझे अवश्य रूप से लगता है कि कहीं न कहीं इसमें उनको राजनीतिक संरक्षण या प्रोत्साहन मिल रहा है। सर, आपने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें आपने दिखाया कि खुद ये लोग इंटरप्ट कर रहे हैं व्यवस्था, इंटरप्ट कर रहे हैं व्यवस्था। आपने एक वीडियो भी ट्वीट किया। कई ऐसे मामले ध्यान में आए हैं कि कुछ विद्युत कर्मी जानबूझ करके हमारी बिजली की सप्लाई की व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। हमने जो ट्वीट किया है उसका जो आपने उल्लेख किया, सही उल्लेख किया, उस फोटो को और उस वीडियो को आप अगर देखें तो गन्ने का डंठा जो होता है वो फेंक करके और 2 तारों को सटा करके और बर्स्ट करने की व्यवस्था की गई। कई जगह ये दुष्कृत्य हुआ है। उसको रात में ही हम लोगों ने अपने कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों ने जा करके उसे ठीक भी किया। लेकिन इस प्रकार के दुष्कृत्य बिल्कुल अक्षम्य हैं। मैंने रात को भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं। और जैसे भी हम इन ऐसे तत्वों की खोज में हैं, जैसे ही उनका पता चलेगा उनके खिलाफ बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और यूपी के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया। जोरदार बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो रही है। झांसी के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ ओले गिरे हैं। ओला गिरने से रबी के फसलों को काफी नुकसान हुआ है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसान परेशान हैं। झांसी के बबीना ब्लॉक की तस्वीरें, जहां तेज बारिश और ओले गिरने के बाद का मंजर आपके सामने। झांसी के बबीना ब्लॉक से ये तस्वीरें आई हैं, जहां पर लगातार बारिश और ओलों ने गाड़ियों की रफ्तार को रोक दिया, गाड़ियों को आगे बढ़ने से रोका। इसके साथ ही सबसे ज्यादा नुकसान किसान को हुआ है। सूखने की कगार पर जो फसल थी वो ओले और बारिश की भेंट चढ़ चुकी है। इतने बारिश और ओले के बाद फसल का बर्बाद होना तय माना जा रहा है। जहां जहां भी ऐसी बारिश हुई है, जहां जहां भी ओले गिरे हैं, सूखी हुई पकी फसल बर्बाद। यूपी के कई जिलों में मौसम ने मिजाज बदला है। श्रावस्ती में अचानक मौसम ने बदलने से जोरदार बारिश की खबर है। मूसलाधार बारिश से खेतों में पानी भर गया। सरसों और गेहूं की फसल जो कटाई के कगार पर थी, उसको भारी नुकसान की संभावना जताई जा रही है। तो देखिए आप, बेमौसम बारिश से काफी नुकसान बताया जा रहा है। श्रावस्ती से भी खबर है। इससे पहले आपने झांसी से तस्वीरें देखी, जहां ओले गिरे, तो वहीं श्रावस्ती में अचानक मौसम बदलने से, जोरदार बारिश होने से खेतों में पानी भर गया। सरसों और गेहूं की जो फसल थी, कटने के लिए लगभग तैयार थी, उस बारिश से काफी नुकसान पहुंचा। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, अलग अलग शहरों की है। पहली तस्वीर लखनऊ की, जहां मौसम ने करवट बदली। आसमान में काले काले बादल छाए, जबकि श्रावस्ती में जोरदार बारिश हो रही है।
किसानों की मुश्किलें काफी बढ़ी हुई हैं। खेतों में पानी भरने के बाद फसल बर्बाद हो सकती है, इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि अब पक्की फसल के काटने का वक्त आ चुका है और ये लगा हुआ पानी मुश्किलें बढ़ा देता है। तो देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने, मौसम का यू टर्न, जहां बारिश की उम्मीद नहीं थी, ना ये मौसम है, बावजूद इसके जो बारिश हुई है वो भी थोड़ी मोड़ी बूंदाबांदी नहीं, बाकायदा बारिश की तस्वीरें। तो उधर उन्नाव में भी बारिश की वजह से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिलों में पानी भरा हुआ है। गेहूं, सरसों, मसूर, आलू की फसल को नुकसान बताया जा रहा है। उन्नाव में बदलते मौसम से किसानों की चिंता बढ़ चुकी है। जिस फसल को काटने के लिए तैयार हो रहे थे, वहां अब पानी भरने की संभावना। सुबह से ही जोरदार बारिश की खबर मिल रही है। रबी की फसल को खासा नुकसान होने वाला है इस बारिश से, लेकिन जगह जगह प्रदेश भर में बदलते मौसम के साथ जहां कहीं भी लगातार बारिश हुई है, किसानों की समस्याएं बढ़ चुकी हैं। वहीं बाराबंकी में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। एक महिला की मौत हो गई, 5 लोग झुलसे हैं। घायलों को ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बड़ी खबर, बाराबंकी में आकाशीय बिजली का कहर। आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत, 5 लोग झुलसे हैं, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर इलाज के लिए भेजा गया है। खबर मथुरा से है। डीएम मथुरा ने काम में लापरवाही के आरोप में जिले के 40 अधिकारियों को नोटिस भेजा है। इसमें आईएएस और पीसीएस के कई ऑफिसर्स भी शामिल हैं। वहीं डीएम के नोटिस से अधिकारियों में हड़कंप मचा है। डीएम की ओर से चेतावनी नोटिस मिलने वालों में नगर आयुक्त, सीडीओ, सीएमओ, एसपी समेत कई अधिकारियों के नाम शामिल हैं। नोटिस में साफ साफ लिखा है, यदि अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो उनका 1 महीने का वेतन काट लिया जाएगा। अधिकारी मथुरा ने 40 विभागों को नोटिस दिया है और यह नोटिस इसलिए दिया गया है कि उन्होंने स्टार मार्क जो शिकायतें हैं उनका सही समय पर निस्तारण नहीं किया है। जब इसके बारे में हमने जिलाधिकारी मथुरा से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। अब इसमें यह भी बात कही गई है कि अगर इन शिकायतों के निस्तारण के संबंध में संपूर्ण आख्या 15 तारीख तक विभागों द्वारा जिलाधिकारी के दफ्तर में नहीं दी गई या जिलाधिकारी को रिपोर्ट नहीं की गई तो उसके बाद इनके जो विभागों को नोटिस दिया गया है, इनके सभी विभागाध्यक्षों के लिए 1 महीने का वेतन काटने की भी बात जिलाधिकारी मथुरा ने कही है। अनिल सारस्वत, एबीपी गंगा, मथुरा। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां एक गर्भवती महिला ने अपने पति की प्रताड़ना से तंग आकर इस्लाम धर्म छोड़ने की चेतावनी दे दी है। महिला का आरोप है कि उसका पति और देवर प्रेगनेंसी के बाद लगातार उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। महिला ने अपने पति और पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए धर्म परिवर्तन की इच्छा जाहिर की है। पति के अत्याचार से तंग आकर महिला पुलिस में पति के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराती है, लेकिन पुलिस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, ये बात सामने आई है। थक हारकर महिला ने पीएम मोदी, सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा, अगर पुलिस ने पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की तो वो इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लेंगी। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस अब मामले की छानबीन में जुट गई है। शादी हुई थी, उसके बाद से उन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत टॉर्चर किया। शुरू में तो वे लोग मुझे दहेज के ऊपर करते थे कि ये लेका अपने घर से, वो लेका। फिर उसके बाद से मेरे पति ने मेरे साथ गलत काम करने शुरू कर दिया। गैर मर्दों को ला के उनसे पैसे ले लेके मेरे साथ जबरदस्ती किया करते थे। की शादी को 4 साल होगा। एक बच्ची है उसके 3 साल की और उसे पूरा टाइम है, उसे कुछ होने वाला है। उसके मियाँ, नंद, जेठ उसके साथ सब गलत काम करवाते हैं उसका मियाँ। वादिया मुस्कान, थाना क्षेत्र ककरोसी, जिला मुजफ्फरनगर ने एक महिला थाने में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके संबंध में महिला थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और मुकदमे की विधिक विवेचना की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।